हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल के लिए टॉप 50 प्लस यहाँ पे जीके क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे जीके जीएस के जो क्वेश्चन है वो आपके दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ से बेस्ड है और कुछ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लिए जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें, ये जो क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है और 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था? तो लॉर्ड रिपन जुड़ा था। कौन जुड़ा था? लॉर्ड रिपन जुड़ा था। पहले के यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बनेगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? बौद्ध धर्म के लिए अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था गौतम बुद्ध ने, तो वो हो जाएगा महाबोधि मंदिर समूह। आप लोगों को ये भी पता होगा महाबोधि मंदिर के पास में आपका एक बोधि वृक्ष था और उसी के नीचे क्या था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला दिया गया, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी पर तैमूर वंश ने क्या किया था? आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। ठीक है, अगला देख लेते हैं, यहाँ पे महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ कौन लड़ाई हुई थी? तो महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े थे। अब हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो 18 जून 1576 ईस्वी को आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 18 जून 1576 ईस्वी को। अगला दिया गया, हेन सांग एक यात्री था। तो हेन सांग आपका एक चीनी यात्री था और ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपका आप लोग ये पढ़ा होगा, जैसे कि हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट और बता दी, इसमें भी हारा इस ट्रिक से हमने बताया था कि हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऐसे पढ़ लेना, राइट ऑप्शन आपका सी इसका। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? तो अना आसफ अली हो जाएंगी। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका ए बनेगा। आप लोग ए मत लगाना। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से मना करने वाले पहला भारतीय सिपाही कौन था? तो चर्बी लगे कारतूस, ये क्वेश्चन काफ़ी बार सुना होगा, तो मंगल पांडे ही राइट है भाई। ठीक है, इसको सभी लोगों को आप लोगों को आता होगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं, इनको फांसी दे दी गई थी इसी वजह से। ठीक है, इनको कब दी गई थी मंगल पांडे को, बताइए जरा, कब फांसी दी गई थी इनको? तो आप लोगों को ये कि इन्हें क्या है, गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तब 8 अप्रैल को 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं, 8वां नंबर दिया गया है, यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों या उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन की लगभग कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, ना तो वकील, ना तो चिकित्सक, ना ही बीमारी हमें बचाने वाले हैं। यह प्रसिद्ध कथन किसका? तो ये आप लोग याद कर लेना भाई। सभी लोग देखो ध्यान समझिएगा, केवल एम के गांधी यहाँ पे हो जाएंगे, मतलब कि महात्मा गांधी राइट ऑप्शन बनेगा, महात्मा गांधी। अगला दिया, वंदे मातरम गीत सबसे पहले किस पुस्तक में मतलब प्रकाशित किया गया है? वंदे मातरम। 9वें नंबर का यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, आनंद मार्ट से। ठीक है, वंदे मातरम है जो पहली बार आपका 1882 ईस्वी में। ठीक है, आप लोगों को पता होगा 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित किया गया था और यह उपन्यास किसमें? आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी से नमक बनाया? तो 10वें क्या होगा? डांडी से। अगला दिया गया है, भारत में डैश समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है? तो पूछा गया है, तो यहाँ पे जो मरीना समुद्री तट है सबसे लंबा समुद्री तट है। तो यहाँ पे भारत में जो मरीना तट है वो सबसे लंबा है। आप लोग ये पढ़ लेना। मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ है? 12 नंबर का राइट ऑप्शन होगा ब्रह्मपुत्र, राइट ऑप्शन सी पार्ट है। अगला दिया गया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो आप लोग ये बताओ, इसका राइट ऑप्शन 13 का क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे लगते हैं टोटल 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है, याद कर लेना। अगला देख लेते हैं, भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। 14 नंबर को होगा बी ऑप्शन, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये चीज़ याद रखिएगा। और अगला दिया गया है, वह शब्द चुने जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। ठीक है, थोड़ा अलग है, ये बताना आपको। 15 नंबर का यहाँ पे होगा डी ऑप्शन, लाल सागर यहाँ पे अलग है। ठीक है, चलो भाई, अब ये तीनों आपके महासागर हैं, प्रशांत महासागर,
हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। अब ये लाल क्या है, सागर है, ये सागर है केवल, और ये तीनों प्रशांत मतलब ये महासागर है, ये सागर है, तो ये लाल सागर राइट ऑप्शन बनेगा। वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र जीडीपी के बीच में अंतर क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पता होगा, जीडीपी का फुल फॉर्म आ जाए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन होता है। अगला देखते हैं, सरकार कर क्यों लगाती है भाई, लागू क्यों करती है? 17 नंबर का राइट ऑप्शन क्या बनेगा? बी ऑप्शन, राज्य की कार्य प्रणाली चलाने के लिए, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? 18वें का राइट ऑप्शन होगा सी पार्ट, सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण क्या है? 19 नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा? डी पार्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, जैसे कि मजदूरों को समान अवसर मिले और किसानों का कल्याण हो और भूमिहीन निर्धन व्यक्ति को सम्मान मिले ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, ठीक है। एमएसवाई को विस्तारित करना है, मतलब एमएसवाई का फुल फॉर्म पूछा गया, महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बताइए क्या बनेगा? 20 नंबर का बी ऑप्शन, महिला समृद्धि योजना, बी ऑप्शन राइट है, एमएसवाई का फुल फॉर्म है। अगला देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डैश के दर्शन के अंतर्गत आते हैं? 21 नंबर का ए ऑप्शन, समाजवाद के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। 21 का राइट ऑप्शन आपका बनेगा ए पार्ट, पढ़ लेना। सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ, तो कब पूछा गया, कहाँ पर? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ब्रिटेन लगा लीजिए, ब्रिटेन राइट ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे दिया प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? 23 नंबर का राइट ऑप्शन होगा बी, राजेंद्र प्रसाद जो थे स्थायी अध्यक्ष थे। अगला देखते हैं, चलो भाई, तो 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो जल्दी से देख लीजिए इन क्वेश्चनों को। फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत हुई? तो 24 नंबर दिया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ष 1956 ईस्वी में फजल अली आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अगला दिया, संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन करके फिर से उसे अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण नहीं है? तो देखते हैं जरा 26 का, वैसे देखो कौन कौन से, ब्रेड, फफूंदी, मशरूम और अमरबेल है, लेकिन यीस्ट आपका नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बनेगा। अब 27 नंबर प्रश्न दिया गया है, अमाशा में प्रोटीन को पेप्टाइड्स के में रूपांतरित करने वाला एंजाइम है? तो 27 का होगा डी ऑप्शन, पेप्टाइड में रूपांतरित करने वाला एंजाइम पेप्सिन है। बेकिंग सोडा क्या है आपका पूछा गया। चलो भाई, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, बेकिंग सोडा है, क्वेश्चन गलत मत करना, आप लोग गलत कर सकते हो। बेकिंग सोडा को क्या है, देखो ध्यान समझिए, बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं, और इसका राइट ऑप्शन पहला ही बनेगा, बी ऑप्शन मत लगाना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर दूसरा ऑप्शन आपका लिख के आ सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3, ठीक है। बेकिंग सोडा का क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सूत्र होता है NaHCO3 हो जाएगा, सिंपल से। अगला देखते हैं, बेकिंग सोडा को खाने की सोडा भी कहते हैं। विद्युत धारा की जो एसआई इकाई पूछी गई क्या होती है? तो विद्युत धारा की एम्पियर हो जाएगी। निम्नलिखित में से षष्ठकोणीय क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण कौन सा है? 30 नंबर का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन आपका होगा डी पार्ट। अगला देखते हैं, चलो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, देखते जरा क्या लिखा है। देखो लिखा है यहाँ पे, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो 52 नंबर दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन आपका सी पार्ट बन जाएगा, चांदमल कुमावत। अगला दिया है, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? 53 का यहाँ पे हो जाएगा कमलम फ्रूट हो जाएगा। अगला देखते हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? 54 नंबर का राइट ऑप्शन होगा सी पार्ट, नए संसद भवन के लिए अवसंरचनात्मक निर्माण परियोजना। अगला दिया गया है, जून 2021 में निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? 55 का यहाँ पे बी ऑप्शन डेविड डिओप हो जाएगा। किन शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई? 56 का राइट ऑप्शन होगा बी पार्ट, चंडीगढ़ से हिसार। अगला दिया गया है, 57 नंबर दिया गया है, नुब्रा एडवेंचर क्लब द्वारा आयोजित पहली बार बर्फ पर चढ़ने का उत्सव कहाँ आयोजित संपन्न हुआ? ठीक है, तो 57 का राइट ऑप्शन होगा बी, लद्दाख में हुआ था। ठीक है, भारत के किस राज्य में प्रथम स्पेस टेक पार्क, ठीक है, की स्थापना की गई? तो ये 58 नंबर पूछा गया। अब इसका बताइए राइट ऑप्शन क्या बनेगा? 58 का राइट ऑप्शन डी पर, केरल में।
मई 2021 में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की थी? किसने की है? 59 का राइट ऑप्शन होगा शिक्षा मंत्रालय, यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा। FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को देश का प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया है? 60 नंबर का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा मुंबई सेंट्रल हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया 61 नंबर दिया गया, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार करार नहीं है? तो 61 का राइट ऑप्शन दोस्तों ये आप लोग याद ही कर लेना, सी ऑप्शन। लेकिन ये 3 है आपके, ठीक है, ब्राज़ील नहीं है। अगला देखते हैं, कॉमनवेल्थ सेंटर कहाँ स्थित है? तो 62 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा लंदन में। अमृत का आशय क्या है बताइए? AMRUT फुल फॉर्म पूछ लिया है, तो यहाँ हो जाएगा अटल मिशन फॉर रिजुएशन एंड का अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, सी ऑप्शन राइट है। भांगड़ा किस राज्य का राजकीय लोक नृत्य है? 64 का हो जाएगा भांगड़ा आपका पंजाब का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब होता है? 21 जून को होता है, सबसे बड़ा दिन भी होता है 21 जून को, योग दिवस भी होता है, याद कर लेना। 65 का राइट ऑप्शन होगा डी पार्ट। किस देश का बुल फाइटिंग जो होता है वो राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग, तो 66 का होगा यहाँ पे स्पेन। अगला दिया गया है 67 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किसको मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है? 67 नंबर दिया गया, आप लोग बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? तो हो जाएगा यहाँ पे आपका सी ऑप्शन, 67 का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है। इनको पद्मश्री मिल चुका 2002 में, ठीक है, लेकिन इन तीनों को मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन विश्व मोहन भट्ट को नहीं मिला। ये पूछा गया था कि इनको नहीं मिला। इनको भारत सरकार द्वारा 2002 में पद्मश्री मिला था। अगला दिया बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? बेटों वाली विधवा 68 का बी ऑप्शन प्रेमचंद है। पोटाला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, पोटाला पैलेस एक भवन है आपका, किससे संबंधित है? ठीक है, 7 मंजिले का है। तो 69 का होगा यहाँ पे आपका दलाई लामा में, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट जो थे, अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश जो फोगाट थे, आपको पता अर्जुन पुरस्कार इनको मिलता है, खिलाड़ियों को मिलता है, ठीक है। और ये विनेश फोगाट जो है किस खेल से संबंधित हैं? तो है आपके कुश्ती से, ठीक है। चलो भाई दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इस चैनल पे क्या है कि आपको SSC CHSL की तैयारी कराई जा रही है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।